पहला रैप बैटल होगा अहमद सर और नेहा के बीच। क्या आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली रेडी। ड्रॉप द बीट। दिल ने मेरे आज है नेहा को पुकारा, गानों से ज्यादा चलता है चौक तुम्हारा। जग घूमे या गा के तुमने अवार्ड है उठाया, सच पूछो तो सलमान ने इस गाने को चलाया। कई भाषा में गा के तुमने शोहरत है पाई, बॉलीवुडी आना तो फिर घूम के क्यों आई। स्टाइल में रहती है पोज बड़े बनाती है, स्टाइल में रहती है पोज बड़े बनाती है, सिंगिंग के शो में मॉडलिंग करके आती है यार। देखो रैप वो लोग करते हैं इनको गाना नहीं आता। अपने सुकून दरबाजी कुछ इतना ऊंचा गाते हैं, स्पेस पे चलते एलियन भी धड़ाम से गिर जाते हैं। आवाज इनकी तीखी जैसे हो कोई खंजर, जो देखे वो कहता है देखो टैटू वाला सिंगर। इतने बुलंद गाने हैं, कैसे इतना जोर लगाते हैं? खाने में रोटी की जगह बम तो नहीं खाते? जय हो गाना ये तो ऑस्कर जीत के आए थे, सारी दुनिया में देश का नाम आप बना के आए थे। मैंने इस जिंदगी में बस इतना ही सीखा है, ओह ना तो कुछ मीठा है और ना तो कुछ खट्टा है। बात है राज की तुमको हम बताते हैं, तुम ना आए थे दुनिया से तब से ही हम गाते हैं। रस साथ में रहो, हर बात में रहो, दिन में रहो रात में रहो, इल्तजा है मेरी राहोश में रहो। मोहब्बत की धुन पर नाचते और गाते हुए देखा है, आज सितारों को हमने जमीन पर जगमगाते हुए देखा है। इसी बात पर शिकवा गिला भूल के चलिए माइक ड्रॉप करते हैं। इतिहास के पन्नों में आप लोगों ने हमारा नाम पढ़ा ही नहीं होगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इतिहास पसंद नहीं है। अभी इतिहास में नाम आता, हमारे ऊपर फिल्म बनती, रिलीज नहीं हो पाती, करोड़ों का नुकसान हो जाता ना। बहुत अच्छे मुबीन, बहुत अच्छे। हेलो नेहा जी, हाय, हाउ आर यू नेहा जी? बहुत अच्छी हूँ। आई एम योर बिग फैन नेहा जी। हेलो नेहा जी, नेहा कक्कर। हेलो। हाँ वैसे नेहा जी, हाँ नेहा कक्कर जी 500 रुपए दे देना, आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया है, ठीक है? बस काम खत्म। एमा सर, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ सर। अभी आपकी फिल्म आई थी एक पहेली लीला, सर पता है जैसी लीला थिएटर में आई ना, पूरा थिएटर जो है ना गीला गीला हो गया था। मतलब कितनी हॉट है वो हीरोइन, सब के सब पसीना छोड़ने लगे मेरी तरह। लेकिन सर पता है मैं कभी थिएटर में पिक्चर देखने नहीं आता हूँ, हीरोइनों को देखने तो बिल्कुल नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 300 महारानी है। अब उनसे एक एक बार हाई फाई भी कर लेता हूँ, इतनी थकान हो जाती है जितनी हनीमून पे नहीं होती। ऐसे थकान से याद है, मैंने ना अपनी सेना में ना आदमियों को रखा ही नहीं, सारी औरतें रखी हैं। इससे ना बड़ा फायदा होता है। दुश्मन सेना के लोग जैसी तलवार निकालते हैं लड़कियां रूठ जाती हैं। अच्छा आज फिर तुम तलवार लेके आ गए। अब वो शर्मिंदा हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, बाद में फूल लेकर आते हैं। बस वो फूल लेके आते हैं, हम तलवार निकाल लेते हैं। फिर हम आपको बता दें कि हमने अपने राज्य में तानसेन जी जो है ना उनको निकाल दिया है। वो क्योंकि हम जैसी महारानी जी के पास जाते थे वो गाना शुरू करते, दिया जल जाता था। अब इस चक्कर में क्या हुआ, 300 महारानियां हमारी, लेकिन एक भी संतान नहीं है। क्योंकि भैया जब कमरे का चिराग बुझेगा तभी तो घर का चिराग जलेगा। महाराज, महाराज, वो महल की जो तिजोरी है ना उसका ताला खुला पड़ा है, शायद महल में चोरी हो गई। वाह, मतलब हमारे 150 रुपए बच गए, 150 का फायदा हो गया। 150 का फायदा? हाँ एक्चुअली तिजोरी की ना चाबी गुम गई थी, अब वो चाबी वाले के पास गए, बोलता 150 रुपए लूंगा। अरे लेकिन जो तिजोरी में पैसे रखे थे वो चोरी हो गए, उनका क्या? नहीं नहीं, पैसे से कुछ नहीं थे, बस हमारा एक पेटीकोट पड़ा था उसमें।
हाँ नहीं मतलब हम लोग इतने गरीब हैं, हम लोग क्या बताएं आपको, हमारे पास ना दुश्मन को मारने के लिए तीर नहीं है, वो जो तीर मारते हैं ना फिर वही हम निकाल के उन पे हमला करते हैं। खैर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुखविंदर सर ने एक गाना गाया था, अहमद साहब ने वो गाना कोरियोग्राफ किया था, वाह। और नेहा जी ने वो गाना देखा था। ये क्या बात है? नहीं वो डायरेक्टर साहब ने बोला है कि जो तीनों गेस्ट है ना, तीनों को बराबर बराबर इन्वॉल्व करना है एक्ट में। ये सारी बातें छोड़िए, हाँ। हमें ना आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा मतलब अब करण हमारी टीम में नहीं है? खुशखबरी देनी है, जैकपॉट नहीं लगा। अच्छा खुशखबरी ये है कि हमारा ना जन्मदिन है, लेकिन तानसेन तो है नहीं, तो हमारे जन्मदिन पे गाना कौन गाएगा? कोई बात नहीं, हमने बुलाया है, आप चिंता ना करें, आता ही होगा। हाय डीजे वाले बाबू, I'm बादशाह, how are you? बादशाह हमला हो गया, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमारी महारानी ले लीजिए, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, बादशाह सलामत। हमें माफ- अरे ओ डरपोक महाराज, हाँ। ये वो बादशाह नहीं है, ये बादशाह सिंगर है। ओ अच्छा बादशाह सिंगर है। महाराज हमने सुना है आप सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे हैं, आपको सिंगर्स की जरूरत है, हाँ जी, हमें गवा लीजिए। हाँ तो गाइए तेनु काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े थे। ये गाना। हाँ तो साले ओरिजिनल वाला नहीं गा पाता है तो मैं क्या गाऊंगा? क्या बात है, देखा? हो देखा, बस ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नहीं गाना है आपको, पता है? नहीं तो क्या होगा, आप भी 2-3 सुपरहिट गाने गाओगे, फिर किसी कॉमेडी शो में रवि के गलत फ्रेजिंग वाले पन सुन रहे होगे। हाँ ऐसा नहीं गाना है। आपको पता है मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना आता है आपका? तो हाँ। लीजिए बांसुरी, ये बांसुरी बजा के बताइए। ये बांसुरी नहीं है, बीन है। नहीं ये बांसुरी है, इसका तानपुरे के साथ शादी हो गई ना, प्रेग्नेंट हो गई है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 फ्रेंड। हाँ। आज रवि पे पंच नहीं मारूंगा, एक्ट तो करते यहीं एंड। ये कैसा एंड हुआ? नहीं एक्चुअली एंड वेंड कुछ नहीं, आज मैं एक्ट कर ही नहीं रहा। आज मेरी महारानी का जन्मदिन है, मैंने इनसे वादा किया था बड़े बड़े सिंगर आपके जन्मदिन में गाना गाएंगे, इसीलिए आज सबने गाना गा दिया, मैंने सबको बुद्धू बना दिया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। तुम लोग मेरा इंटरव्यू लोगे? आपकी परमिशन हो तो हम जरूर आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। परमिशन नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगर आपकी परमिशन नहीं है तो आप जिनसे परमिशन लेके सारे काम करते हैं, हमने उनको भी बुला रखा है यहाँ पे। हम तो 29-30 साल से झेल रहे हैं ना। क्या बोला? क्या बोला? कैसे हैं आप सर? I'm fine। भाभी जी तंग वंग तो नहीं करते? क्यों करेंगे? मैंने जिस हिसाब से देखा मुझे लगता है आप उनको तंग करती होंगी ज्यादा, एकदम दबंग स्टाइल की हैं आप। बकवास कर रही है यार। तो सर मेरे को अभी भी याद है, छोटे में या बड़े में मैंने ब्लैक में टिकट लेके देखी थी सर। सर इतनी फिल्में आपने की हैं बच्चन साहब के साथ, तो कोई एक आपको किस्सा याद है जो आपको लगता है कि यार ये किस्सा बहुत यादगारी था? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा था कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर जो है ये सुपरहिट होनी चाहिए, और नहीं हुई तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो शूटिंग का मतलब टाइम तैयार हो गया था और मैं आया। उस टाइम पे मेरे पास इतनी फिल्में थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्या डायलॉग है, क्या है स्टोरी और क्या गाना चल रहा है। तो जिस वक्त मैं सेट पे आया तो जैसे ही गाना मैंने सुना तो मैंने कहा ये गाना तो नहीं चलेगा। शूटिंग रुक गई, ऐसी रुकी कि अमिताभ बच्चन जी ने उस दिन शूटिंग कैंसिल ही कर दी। डेविड आया, शूटिंग क्यों रोक दी तूने? हाँ? तुझे कैसे इतना समझ में आ गया कि क्या हिट है और क्या फ्लॉप है? मैं कहा यार मुझे कहा है कि अगर पिक्चर नहीं चली तो फिर तो पड़ेगी मुझे। जब तक वो सॉन्ग नहीं मिला जो हमें लगा कि सुपर हिट है, तब तक उस फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। ये जो डायलॉग है, अपने आप को मुगल आजम हमको अनारकली समझे हो क्या? कितना नाचा रहे हो? सेट पे हम लोगों ने वो वहीं पे प्लानिंग हुई थी और इस शूटिंग के बाद में हम लोगों की ये हालत हुई कि हम लोगों को फिर कभी कुछ भी मतलब लिखा हुआ नहीं मिलता था। इतना सा पेज लिखा हुआ मिलता था और ये कहता था ये आपकी लाइन है, इतना ही कह दीजिए, इससे ऊपर आपको नहीं बताया जाएगा। सुनीता जी आप कोई एक किस्सा बताइए आपका और गोविंदा सर का जो किसी को नहीं पता। सारे किस्से तो आ गए हम दोनों के।
हम लोगों के साथ बहुत कमाल हुआ था। उस समय ऐसे प्रेम नहीं चलते थे, मतलब पता लग जाए कि अगर हीरो शादीशुदा है, उसे फिल्में नहीं मिला करती थी। तो मुझे ये कहा गया था खास, इनके साथ आपकी जो चल पड़ी है अभी इसका आगे डिस्कस ना हो, पता ना लगे लोगों को। तो मैं किसी दिन शूटिंग पे बाहर निकल रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की जो है बहुत सुंदर सी बाहर खड़ी है और अच्छे घर परिवार की लग रही थी। गोविंदा जी, मैं आपके यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे काम पे रख लीजिए। मैंने कहा हाँ हाँ, मम्मी कह रही थी तो आप जाइए मिल लीजिए मम्मी से। मम्मी ने कहा किसको काम पे रखवाया है तुमने, क्या हो गया? मैं बोला वो मुझे अच्छे घर परिवार की लगी मम्मी, एकदम ऐसा लगा नहीं कि रॉन्ग टाइप की है। फिर किसी दिन सुनीता आई। रात को तो जागती थी आपके लिए। झूठ बोलता है यार, दिन भर सोती थी, रात को जागती थी कि रात को आता था ये वापस, इसीलिए। पूरा बात तो बोल यार। जब इसके लिए टाइम नहीं था तो उसके लिए कहाँ से? तो जैसे ही उसने सुनीता को देखा ना, उन्होंने अपना रोना धोना शुरू किया। फोन पे गई और डैडी, मिनिस्टर की बेटी थी तो कोई। पहले से शादी हो चुकी है, मैंने देखा। बिग फैन। एकदम से मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां सब ये हुए। Who is this guy? You ran away with my daughter? Huh? And I said, hello. मेरी वाली जो है ना वो इधर है। तो ऐसा कुछ भी है नहीं। तो बहरहाल ये हाल था उस टाइम पे, मतलब ऐसी फैन फॉलोइंग, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था। मैं गया किसी शो में, हम दोनों साथ में ही थे। ये मेरी एंट्री हुई ऑन द स्टेज, किसी लड़की को देखा मैंने कि वो बेहोश हो गई। फिर देखा कि मैंने कहीं और कोई और बेहोश हो गई, फिर मैंने देखा और बहुत सारी बेहोश हो गई हैं। फिर थोड़ी सी दौड़ के आई और फिर वो गोद में बेहोश हो गई। सुनीता देख रही थी और ऐसे कर रही थी। बेहोश क्यों हो रही है यार? ऐसे देख रही थी कि तेरा गला या तो मुझ तक ला, नहीं तो मैं मेरे हाथ लेके आता। वो आया जो सिक्योरिटी देखने वाला था। Who is this guy who's come from India? Every girl is going faint. तो उसने मेरी तरफ देखा, मैं छोटा सा सावला सा पतला दुबला हुआ करता था उस टाइम पे। देखने के बाद कहता है कि you? उस वक्त इसे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद में ना इसने मजाक ही बना दिया था मेरा, you? बहुत ही मेरा ऐसा खतरनाक कचरा हुआ था माय गॉड।